खरगोन जिले के कसरावत तहसील में 4 किलोमीटर दूर भील गांव में हमारी टीटीएन 24 न्यूज की टीम पहुंची। भील गांव के सरपंच प्रतिनिधि से खास बातचीत में ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जाना तथा उनके कार्य योजनाओं के बारे में चर्चा किया, जिससे उनके द्वारा बताया गया कि पहला उद्देश्य गांव में नल जल योजना को लेकर है। दूसरा, स्वच्छता अभियान के तहत लगभग 5000 की आबादी वाले गाँव को शासन द्वारा एक कचरा गाड़ी गाँव की स्वच्छता रखने के लिए गाँव पंचायत आवंटित हो जाए। अधिकारी आबादी आदिवासी गरीब मजदूर वर्ग होने की वजह से पीएम आवास वहां पर 10% के बराबर ग्राम पंचायत को मिले। बाकी हितग्राही प्रतिनिधि मीडिया के माध्यम से पीएम आवास जल्द से जल्द मिलने की मांग रखी। रोड निर्माण के लिए भी कई विकास योजनाओं के बारे में बताई गई। देखिए बाकी की खास रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत भीलगांव, जनपद पंचायत कसरावत और जिला खरगोन। आज जो यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय हैं उनसे जानेंगे कि कैसे यहाँ का कार्यकाल उनका चल रहा है, कितने विकास कार्य हुए हैं, आगे उनकी क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से वो आगे यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं उनको सुविधाएं दे पाते हैं। सर, आपके यहाँ आवास कितने आए हैं और उन लोगों को किस्तें कितनी मिली है? अभी तक कितना पैसा उनको मिल चुका है? हमारे आवास टोटल तो 28 है, पर ST SC में सिर्फ 11 है। उनमें भी 25-25 हज़ार किस्त अभी डली है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 12 तारीख को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से? ग्रामीण और शहरी में जो भेद हो रहा है आवास में और स्वच्छता में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी बेचारे गरीब लोग ऐसी जगह रहते हैं जो स्वच्छता का भी उनके अगर ज़्यादा पूरा समय वो नहीं जाता, और जो आवास है उसमें 1,25,000 शासन दे रहा है। इतने में आवास बनना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अगर शहर से खरीद के लाता तो उसको 25 से 50 हज़ार तो उसको ट्रांसपोर्टिंग ही लग जाता है, और इसकी तुलना में शहर को 2.5 लाख मिल रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि जो भी आवास आ रहा है प्रधानमंत्री, इसमें समानता ले जाए। समानता होने से क्या है कि कास्ट तो ग्रामीण की ज़्यादा बढ़ रही है, पर शहर की कम होने के बाद भी उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो कम से कम शहर के तुलना में ग्रामीण में भी पैसा दिया जाए, जिससे वो अपना बराबर से थोड़ा बहुत बना सकते हैं। सर, आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास कितने आए हैं और कितने लोग और अभी बाकी हैं? हमारे ग्राम में अभी वर्तमान में आदिवासियों के लिए सिर्फ 11 आए हैं, और गांव के लिए मतलब कुल मिला के 28 है, पर आदिवासी बस्ती और SC ST की बहुत ज़्यादा होने से हमारे यहाँ कम से कम 200 मकान की बहुत आवश्यकता है, जिस पर टारगेट मात्र 0 आया, जिसको 11 कोई बड़ा टारगेट नहीं कहते। 11 लोगों को सिर्फ आदिवासियों को मिल रही है, बाकी बेचारे 200 के लगभग आदिवासियों को लोग आज भी कवेली की टापरी मिल रही है, जो उनको मजबूरन बारिश के समय में बरसाती इलाके या कहीं दूसरे इधर उधर छुपना पड़ता है। तो आदिवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आदिवासी हरिजन बेचारे इतने परेशान हैं कि उनको आवास 200 से 250 मिल जाए तो भी कम पड़ेगा इसी कंडीशन। और 5,000 में से हमारे गांव में आदिवासियों की आबादी 50% से ज़्यादा है। 5,000 की आबादी में आदिवासियों की 50% ज़्यादा है, फिर भी उनको नामात्र 11 आवास मिले थे। तो अभी जो आवास आए हैं ये पात्र लोगों को मिले हैं? ये सब पात्र लोगों को मिले, और आदिवासी बेचारे बहुत सारे 90% पात्र है जिनके पास आज भी रहने को मकान नहीं है। कौन सा गांव लगता है? ये ग्राम पंचायत भीलगांव, जनपद पंचायत कसरावत का गाँव। क्या नाम है सर आपका? जय सिंह मंडल, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत भीलगांव से। सर, आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत में क्या विकास हुए हैं? हमारे कार्यकाल में जो पंचायत से 5वीं वित्त और 15वीं वित्त की राशि मिलती है, उससे कुछ रोड और कुछ नालियां बनाई हैं, और पेयजल के जो पुरानी लाइन रिपेयर करवाना पड़ता उसको करवा रहे हैं। आगे की क्या कार्य योजना है आपकी? आगे मूल तो हमको ग्राम में पेयजल की जो शासन की जो केंद्र की नल जल योजना है वो उसका काम पूरा बाकी पड़ा है। तो उस नल जल योजना को प्राथमिकता से गाँव में, जो हमारे यहाँ 20 साल से 40 साल पुरानी पाइपलाइन है, जो पूरी जीर्ण तीर्ण होकर के नल जल की पाइपलाइन पूरी गांव में अधूरी पड़ी है, तो उससे पानी बराबर लोगों को जा नहीं पा रहा है, इसलिए पेयजल की पाइपलाइन जरूरी हमको डलवाना। स्वच्छता में कैसी है आपकी ग्राम पंचायत? स्वच्छता में अभी हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे हम स्वच्छता करवाते हैं, फिर भी हमारे यहाँ एक गाड़ी चाहिए जो कचरा वाहन, वो कचरा वाहन से हमारे गांव का कचरा गांव से दूर चला जाए, क्योंकि गांव में जनसंख्या 5,000 से ऊपर है। आर्यन नगर पास में लगा हुआ है, वहाँ पे भी नालियों की बहुत परेशानी है। जहाँ से गांव में पूरा आर्यन नगर में पानी भरता है उसके साइड से, उससे बहुत ज़रूरी है कि नालियाँ बने, और अंडरग्राउंड नाली की बहुत आवश्यकता है। जो आजकल शौचालय में शासन ने स्वच्छता अभियान के घर घर शौचालय बनवा दी, पर वही स्वच्छता के अंतर्गत जो पानी शौचालय का निकलता है
वो गांव के कहीं ना कहीं नाली नहीं होने के कारण वो आसपास भरा रहता है, उससे बहुत बदबू आती है। तो स्वच्छता में नाली बनाना और स्वच्छता की गाड़ी लेना यह भी बहुत जरूरी है ग्राम के लिए। शासन से आप क्या मांग करते हैं? आपके पंचायत हित में जो कार्य हो रहे हैं, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? शासन से हम चाहते हैं कि स्वच्छता की गाड़ी हमको प्राथमिकता पे दे दे, और गांव में जो अंडरग्राउंड नालियां हैं, अगर पूरे गांव में और अजन नगर में अब नालियां बन जाए, जिससे बहुत और जल्दी स्वच्छता पे कवर होगा। और नेक्स्ट ये है कि नल जल की जो पाइपलाइन अधूरी पड़ी है वो ठीक से हो जाए, और कुछ शौचालय आदिवासी और इन गरीबों में सामुदायिक भवन की भी आवश्यकता है, जहाँ हमारे यहाँ आदिवासी बस्ती बहुत ज़्यादा है, और आदिवासियों के लिए आज भी कोई बड़ी योजना नहीं है जिससे आदिवासियों का हित हो सके। स्वच्छता और जो आपने बताया, स्वच्छता के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसा है आपकी ग्राम शिक्षा में भी शिक्षकों की बहुत कमी है। गांव बड़ा है फिर भी शिक्षक भी, और स्कूलों की यह है कि आजकल शिक्षक भी कमी के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, और शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती वो सरकारी में शिक्षा न उपलब्ध होने से और व्यवस्था नहीं होने के कारण से शिक्षा में बहुत आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी हमारे यहाँ कोई इतनी आबादी के बीच में कोई डॉक्टर नहीं है, और जो एनएम और ये लोग रहते हैं, इनसे कोई बड़ी अगर कोई आवश्यकता होती है तो आदमी को कसरात जाना पड़ता है। यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर एमबीबीएस या एमडीए टाइप कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितनी आबादी लगती है आपकी ग्राम पंचायत? हमारे ग्राम पंचायत 5000 से ऊपर आबादी है। कसरावत आपके यहाँ से कितना दूर है? कसरात यहाँ से 4 किलोमीटर है। ठीक है।